अच्छा एतजाज साहब, ऑपोजिशन इत्तेहाद से हुकूमत को कितना डरना चाहिए और आपको लगता है कि मौलाना तहरीक इंसाफ के साथ या इस अलायंस में शामिल हो सकते हैं? मैं नहीं कह सकता, मौलाना बड़े ज़ीरक आदमी हैं और वो फूंक फूंक पे कदम रखने वाले आदमी हैं, पर इम्कान है कि तो है यही कि वो शामिल हो जाएंगे। और इंडिया भी इशारे किनारे भी कुछ ऐसे ही हैं, पर उनके बारे में कोई पेशीन गोई नहीं की जा सकती। और सर पीटीआई तो वैसे ट्रंप से उम्मीद लगा बैठी थी, लेकिन हुकूमत के हक में उन्होंने तारीफ भी कर दी। आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि कोलेटरल बुनियादों के ऊपर तो ताल्लुकात होने चाहिए, लेकिन कभी अमेरिका ने, चाहे वो आफिया का मामला हो या किसी और का मामला हो, कभी ऐसा कुछ किया नहीं है पाकिस्तान के लिए। नहीं, अब ये मैं नहीं जानता हूँ ट्रंप क्या करेगा। मैं कोई इतनी उस पर, अगर मैं पीटीआई का बंदा होता तो मैं इतनी उम्मीद ना लगा रखता उस पर जितनी शायद इन्होंने लगा रखी है। पर स्ट्रेटजी भी हो सकती है, उम्मीद लगा रखो तो उस पर कुछ असर पड़ेगा। पर मेरा नहीं ख्याल रियासतें इन मामलात को इस तरह ज़ातियात के हवाले से देखती हैं। ठीक है, आज पीटीआई रहनुमा मिशाल यूसुफजई की जेल में पाबंदी के खिलाफ, दाखिले पर पाबंदी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त की गई, जिस पर सरदार एजाज साहब ने रिमार्क्स दिए कि ये जहां से हो रहा है हम तो उसका नाम भी नहीं ले सकते। तो सर जब अदलिया की तरफ से ऐसे बयानात या रिमार्क्स आना शुरू हो जाए तो फिर ये समझा जाए कि हर कोई बेबस है, अदलिया भी और जेल सुपरिटेंडेंट भी। देखें, अगर 5 और पहले 6 जजेस के खत जिसमें उन्होंने अपना सारा नौहा अदा किया, वो उस पर नोटिस नहीं लिया जाता तो फिर और किस पे नोटिस लेंगे? ये अदलिया की कमज़ोरी है। उधर पार्लियामेंट की कमज़ोरी है कि पार्लियामेंट में आके घुस के दाखिल होके 10 MNAs को स्पीकर की मौजूदगी, बिल्डिंग में मौजूदगी के बावजूद उठा के ले जाते हैं। और वो उनका आज तक कुछ नहीं सुना, ना बना ना कुछ। स्पीकर साहब भी खामोश हो गए। ये तो उनकी जुरिस्डिक्शन पे बहुत बड़ा अटैक था। तो अब उसके बाद फिर क्या कहा जा सकता है? कोई एक जज किसका नाम लेगा? मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं? तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। बिल्कुल सही। सर नून लीग और पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात अभी काफी अरूज पर हैं और पंजाब और सिंध में पानी का मसला आपको लगता है इत्तेहाद खत्म होने की वजह बन सकता है? पानी का मसला तो बहुत सीरियस है। ये तो हमें ऐसी बात हुई है, मैंने बारहा कहा है, अपनी पार्टी को भी कहा है, हुकूमत को भी कहा है कि ये 4 भाइयों का पानी है, एक का नहीं है। इसको कोई 6 नहरें, मेरा सूबा है पर 6 नहरें लगा के कोई उसके रद्दोबदल नहीं कर सकता। ये एक हमारा माशरा इतना है कि इतना छोटा सा खाल जिसको कहते हैं या वाटर चैनल, वो आखिरी जो खेत में जाती है, उस पे अगर एक बड़ा भाई छोटे भाई की बारी ख़त्म होने से आधा घंटा पहले नाका लगा दे तो वहाँ कत्ल हो जाते हैं, लोग मारे जाते हैं। लोगों को पानी बहुत अजीज होता है। और ये इनको पंजाब को इस तरह और वफाक को इस मामले में खेलना नहीं चाहिए। CCI का बुलाना चाहिए सेशन और इस पे खुली डिबेट पार्लियामेंट में होनी चाहिए, खुली, अगर इन्होंने करना ही है तो ये। और फिर जो वाटर अकॉर्ड के तहत प्रोसीजर्स हैं उनको पूरा करना चाहिए। ये पंजाब इस तरह नहीं इसमें रद्दोबदल कर सकता, बिल्कुल नहीं करता सकता, ना करना चाहिए। इससे वफाक बिल्कुल खतरे में पड़ जाएगा। बिल्कुल सही। अच्छा सर, और पीपल्स पार्टी ने वफाकी काबीना का हिस्सा बनने से इनकार किया और नए वजीरों को हल्फ लिया, काबीना में शामिल किया गया। आपको लगता है कि 1 साल तो मुकम्मल हो गया इत्तेहाद का, ये 4 साल भी निकालेगा? अगर तो ऐसे मसाइल होते पैदा करता रहा पंजाब और वफाक, जिस तरह ये 6 नहरों का मसला है, तो फिर तो नहीं चलेगा। फिर तो वफाक को ही बचाना बड़ा मुश्किल होगा। हुकूमत तो क्या है चीज़ है। तो मैं समझता हूँ इनको बड़ी एहतियात से चलना पड़ेगा और कंसेंसस से चलना पड़ेगा
और ह्यूमन राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलना पड़ेगा। ये तो नहीं हो सकता कि एक फैसला दे सुनाया जाए बरियत का और उसमें उसके शॉर्ट ऑर्डर लिखा के दलाइल ही ना दिए जाए और फिर कहा जाए कि वो फैसला रिवर्ट हो गया है सेशन जज का। ये इस तरह तो नहीं हो सकता। इसकी तो मैं दलाइल से साबित कर सकता हूँ इस बात को। बिल्कुल सही।